अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरह एक ऐसा ड्रोन कॉल आउट इफेक्ट बना सकते हैं। अक्सर आपने इस इफेक्ट को रियल एस्टेट वीडियोस में यूज़ होते देखा होगा, जहाँ पे आप लोकेशन रिवील करा सकते हैं या इसके अलावा कोई भी ग्राफिक्स रिवील करा सकते हैं, नाम वगैरह रिवील करा सकते हैं। तो अभी चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और इस इफेक्ट को जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। स्टेप 1, आपने आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने एक स्टॉक फुटेज डाउनलोड की है, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्टेप 2, आपने कंपोजिशन बना लेनी है इस तरह करके, तो मैं कंपोजिशन बना लेता हूँ। स्टेप 3, आपने अपनी पीसी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी प्लेबैक रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर लेना है। मेरा इतना लो एंड पीसी भी नहीं है कि इसको मैं थर्ड पे रखूँ, लेकिन जितना कम रखेंगे उतना आपके प्लेबैक काफ़ी स्मूथ होगा। अगर आपने मेरे पीसी की स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में 3D कैमरा ट्रैकर इफेक्ट को सर्च करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपनी फुटेज के ऊपर। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ योर फुटेज, और इसके अलावा जो उसकी ड्यूरेशन भी डिपेंड करती है। तो इसी की वेट कर लेते हैं। वंस दैट्स डन, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। दीज आर बेसिकली कैमरा ट्रैकर पॉइंट्स। एंड देन आपने परफेक्ट प्लेस चूज कर लेनी है जहाँ पे आपको जो भी कॉल आउट रिवील कराना है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं इस वाटर स्पिलवे को इन फोकस रखूंगा और मैं इसको रिवील कराना चाहूंगा, तो आप इसके ऊपर सिंगल ट्रैकर पॉइंट को सिलेक्ट करके भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या आपको जो भी इफेक्ट ऐड करना है, या आप मल्टीपल ट्रैकर पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपको ट्रैकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो आपने करना ये है कि यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल, और फिर आपने सिंपली माउस ड्रैग करना है जितने मल्टीपल पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ये अब कंप्लीट हो चुके हैं, मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। तो अब आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी, बिकॉज मैंने मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट करने की वजह से उसका जो ट्रैकर पॉइंट या ट्रैक एरिया है वो ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए आपको एक बहुत ही बड़ा ट्रैक सॉलिड देखने को मिल रहा है। तो आप इसका स्केल भी डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ। दिस इज लुकिंग लाइक दैट। अब मुझे इसको करना है प्री कंपोज। सो और मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन लाजमी चेक होना चाहिए, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन डबल क्लिक इट, ओपन इट, डिलीट। तो अब सबसे पहले मुझे इसके ऊपर एक आउटलाइन या स्ट्रोक क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे इसकी ओपेसिटी को करना पड़ेगा 50, एंड देन आई विल मेक अ मास्क ऑन इट, समथिंग लाइक दैट। तो अभी आप देख सकते हैं कि मास्किंग की वजह से हमने अपना स्पेसिफिक एरिया को कट आउट कर लिया है, और आगे यही चल के हमारा स्ट्रोक वाला इफेक्ट बनाएगा। इसकी ओपेसिटी को बैक टू 100 कर देता हूँ। इसको मैं ओपन कर लूंगा, प्री कंपोज को हाइड कर दूंगा लेयर को, एंड देन आई विल सर्च फॉर द स्ट्रोक इफेक्ट, और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट। एंड थोड़ा सा ब्रश साइज मैं इंक्रीज कर लूंगा, और जो अगर आपने कलर भी चेंज करना है तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दैट। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रोक इफेक्ट को मैं एनिमेट करूँ, तो सिंपली आई विल ऐड अ की फ्रेम ऑन एंड पॉइंट, एंड इसी को मैं थोड़ा सा बैक फ्रेम्स ला के और जीरो कर दूँ, तो एक बहुत ही जबरदस्त रिवीलिंग स्ट्रोक इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रोक के दरमियान थोड़ा सा फिल भी हमें नजर आए, तो उसके लिए मैं सिंपली प्री कंपोज लेयर में जाऊंगा, अनहाइड करूंगा, एंड देन आई विल सर्च फॉर फिल, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। और अब मुझे बल्कि वही मैं कलर को कर लूंगा सिलेक्ट, और देन आई विल कॉपी इट, और इसका मैं थोड़ा सा कलर को कर दूंगा डार्क। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। बहुत ही हार्श लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड्स का कलर को कर लेते हैं डार्क, या उसको मैं ऑरेंज कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी को मैं कर लेता हूँ, फिल की ओपेसिटी को 50%। तो दैट विल लुक लाइक दिस। नाउ आई वांट टू एनिमेट द फिल एज वेल। तो उसके लिए आप सिंपली ओपेसिटी में जा सकते हैं, की फ्रेम कर सकते हैं, ओपेसिटी को 50 एंड 0। इट विल लुक लाइक दिस नाउ। बहुत ही ज़बरदस्त। पहले साइड्स रिवील होके आएंगी, एंड देन आपका जो फिल है वो रिवील होके आएगा। दिस होल प्रोसेस टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फुटेज और किस तरह की आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज डालनी है। अब मैं थोड़ा सा सिंपलर वर्जन में जा रहा था, लेकिन स्टेप्स सबके सेम ही रहेंगे, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे।
अब इस सारे प्रोसेस के बाद मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक कॉल आउट इफेक्ट भी ऐड करूँ ताकि इसका नाम मैं रिवील करा सकूँ। तो उसको करने का तरीक़ाकार ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगेन आपको जाके अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल में सिलेक्ट करना है 3D कैमरा ट्रैकर। आपको पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं जिनको आपने ट्रैक कराना है। मैं मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिएट सॉलिड सिंपली, अगेन वही स्टेप्स हैं सारे, और इसका मैं स्केल कर लूँगा कम, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कम नहीं। इसको मैं कर लूँगा प्री कंपोज एंड दैट्स गुड टू गो। इसको मैं हाइड कर लूँगा और मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपना कॉल आउट इफेक्ट को। मेरे पास कुछ मोशन ग्राफिक्स हैं तो मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। वंस आपने मोशन ग्राफिक को इंपोर्ट कर लिया, या अगर आपने कस्टमाइज भी बनाना है तो यू कैन क्रिएट इट। तो आपने इसका स्केल अप करके मैं इसको समथिंग सेंटर में दे दूँगा एंड देन मुझे अब मेन कंपोजिशन में जाके इसकी सारी सेटिंग को एडजस्ट करना है, इसकी रोटेशन, पोजीशन एंड स्केल को। तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रेस P, शिफ्ट R एंड शिफ्ट S, और स्केल को मैं कम कर दूंगा समथिंग लाइक दैट। इसको P पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, रोटेशन को अब मैं एडजस्ट करूंगा अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से मुझे चाहिए, और इसको मैं मज़ीद थोड़ा कर लूँगा थोड़ी सी। तो अब ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अगेन अपनी प्री कॉम्प में चले जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा लेट रिवील हो के, जब हमारा ड्रोन यहाँ तक पहुँच जाए देन वो रिवील हो के। तो मैं थोड़े से कलर्स को भी एडजस्ट कर लूँगा। मैं इसी को ले लूँगा, कलर को कॉपी एंड इसको मैं कर दूँगा पेस्ट कर दूँगा। और अगर मुझे इसके स्ट्रोक का कलर चेंज करना है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्मूदर प्लेबैक चाहते हैं तो मेक श्योर कि इसको सबसे लोएस्ट पे रखें, तो आपके लिए बेहतर है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन दी योर पीसी रिक्वायरमेंट्स। मैं इसको अगेन ओपन करूँगा, थोड़ा मज़ीद इसको ड्रैग कर लूँगा ताकि हमारी पहले फिल वाली एनिमेशन आ जाए, फिल वाली सारी रिपीट आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्ट्रोक इफेक्ट है साइड्स पे वो रिवील हो गया है, देन हमारी फिल रिवील हो गया है एंड देन उसके बाद लेटर ऑन स्टेप में हमारा जो कॉल आउट इफेक्ट है वो रिवील हो गया है। ऑलमोस्ट दैट्स डन। लेकिन एक इशू ये आ रहा है कि हमारे फिल और हमारा जो कॉल आउट इफेक्ट है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा Z एक्सिस में थोड़ा सा अप कर लेता हूँ ताकि इनकी ओवरलैपिंग खत्म हो जाए। सिंपली मैं Z एक्सिस की जो पोजीशन है उसको इस तरह चेंज कर दूंगा कि वो उनकी ओवरलैपिंग खत्म हो जाए एंड देन उसको अगेन प्ले कर सकता हूँ। तो इस तरह आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉल आउट रिवील इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस ट्यूटोरियल के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करें आपकी कंपोजिशन सेटिंग सेम वही हो जो आपकी क्लिप की ओरिजिनल सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल अगर वो 4K में है क्लिप तो इसको 1920x1080 ना करें, नहीं तो आपका 3D कैमरा ट्रैकर काम नहीं करने वाला। ये एक फर्स्ट इशू हो गया। सेकेंडली कोशिश करें कि जो ट्रैकर पॉइंट्स है वो सही तरीके से सिलेक्ट करें, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। ट्रैकर पॉइंट सही सिलेक्ट करें, प्रीसाइज सिलेक्ट करें, कोशिश करें ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करें कि आपको बाद में पोजीशन, स्केल और रोटेशन की सेटिंग्स को ज़्यादा ना छेड़ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।